हाँ। और ये वैरायटी जो है 4 वैरायटियां ब्लाइट और ब्लास्ट के प्रूफ आई हैं। अच्छा। मेरा मानना ये है कि 50 रुपए किलो से बासमती कम नहीं बिकेगी। तो एक तो ये वैरायटी एक बिलान कम बढ़ेगी, हाँ। दूसरा इसका सेंटा मजबूत हो जाएगा हाँ। और गिरने की संभावना कम हो जाएंगी। मतलब जो किसान भाइयों, आप भी चाहते हो कि इस साल आपकी धान की फसल में ब्लास्ट की समस्या देखने को ना मिले, ब्लाइट की समस्या देखने को ना मिले, साथ ही साथ खरपतवार भी देखने को नहीं मिले, तो आपको कुछ वेराइटियां लगानी पड़ेंगी जिनमें आपको न तो खरपतवार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी और ना ही ब्लास्ट की और जो है ब्लाइट की समस्या देखने को मिलेगी। ब्लाइट या ब्लास्ट की समस्या की बात करें, ये समस्या अगर एक बार हमारे खेत में आती है, हमारी फसल में आती है, तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन अब आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये वैरायटी मेरे हाथ में है, ये हर्बिसाइड टॉलरेंस वैरायटी है। और साथ ही साथ जो मैं ब्लास्ट की और ब्लाइट की बात कर रहा हूँ, तो ये वैरायटी है जिसमें आपको ब्लास्ट की और ब्लाइट की समस्या देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा भी यहाँ पर काफी सारी वैरायटी हैं जिन्हें लगाकर आप 2026 में अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। कौन कौन सी वैरायटी हैं, किस तरह की रहने वाली हैं, क्या कीमतों में मिलने वाली हैं, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे साथ में भवानी सीड के ओनर हैं सुधीर अग्रवाल जी। अग्रवाल साहब, इस समय मैं बात करूं तो कौन कौन सी ऐसी वैरायटी है बासमती में जिन्हें लगाकर हमारा किसान रोगों से भी बच सकता है, रोग कम से कम आए, साथ ही साथ उत्पादन भी उसको अच्छा मिले? तो कुछ ऐसी वैरायटी बताओ जिनमें ये समस्याएं हमारे किसानों को जो है देखने को ना मिले। सब किसान भैयाओं को राम राम। और आपको मैं बताना चाहूंगा हाँ कि पूसा की जो वैरायटियां हैं बासमती की, जी। सभी वैरायटियों का बीज हमारे पास आधारी वर्ग और फाउंडेशन वर्ग और प्रमाणित वर्ग में उपलब्ध है। अच्छा जी। और इसमें जो है सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान से करोड़ों रुपए का एक्सपोर्ट भारत सरकार को मिलता है, वो है वैरायटी 1121 जी। 1121 को पिछले 20 सालों से एक्सपोर्ट किया जा रहा है जी। इसके जनक थे डॉक्टर बीपी सिंह साहब, जिनको पद्मश्री इसी वैरायटी के लिए मिला कि उन्होंने कितनी बड़ी किसानों की सेवा की। और ये जो है 10 साल की सेवा के बाद वैरायटी निकली। अच्छा, 10 साल में तैयार हुई जी। अच्छा। और इस वैरायटी के साथ इसी वर्ग की 17-18 प्रजाति है और 1885 प्रजाति है। पिछले साल उन्होंने नवीन प्रजाति 1979 दे दी, जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंट है। अच्छा। उसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसको चाहे तो सीधी बिजाई से बो दो, चाहे उसको जो है पौध लगा के बो दो। अच्छा। 21वें दिन उसमें चौड़ी पत्ती का खरपतवार नाशी मिलाकर इमीजा थाइपर 400 ml पर लीटर पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देंगे, तो उसमें मोथा और क्या कहते हैं अन्य प्रजाति का धान, जो भी कुर्रू धान, समा धान और जो भी खरपतवार चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। केवल 1979 ही बचेगी। अच्छा। इस वैरायटी में जो इमीजा थाइपर लगेगा, बाकी जो 1121 की प्रजातियां हैं, 1121, 17, 18 और 1885, उसमें इसका प्रयोग न करें। अच्छा अच्छा। दूसरा, ये 1121 की हम बात कर रहे हैं, तो ये 1121 की अगर मैं बात करूं तो आप जैसे कह रहे हैं भैया बहुत पॉपुलर वैरायटी है, तो क्या उत्पादन मिल जाता है इसका? जो है इन बासमती की जितनी वैरायटियां हैं, इनका उत्पादन कम से कम 20 कुंटल पर एकड़ का है। अच्छा। और जैसा आपने रख रखाव किया, जैसी आपने लागत लगाई, लागत में आप यूरिया को छोड़ के अन्य सामग्री जैसे NPK है, फॉस्फोरस है, नैनो यूरिया है, नैनो DAP है, और क्या कहते हैं 12-32-16 है, और क्या कहते हैं 19-19-19 है, और 52-34 है, और क्या कहते हैं 00-50 है। उसका समय कालीन आप जो है प्रयोग करेंगे तो आपकी प्रजाति बहुत बढ़िया रहेगी। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, 1121 में जब पौध लगाने के बाद 40 दिन की फसल हो जाए, तो हमको जो है लियोसिल नाम का रसायन आता है बासप कंपनी का, 5 ml पर लीटर के हिसाब से उसका स्प्रे कर दें, तो एक तो ये वैरायटी एक बिलान कम बढ़ेगी, दूसरा इसका सेंटा मजबूत हो जाएगा,
और गिरने की संभावना कम हो जाएंगी। मतलब जो किसानों को 11-21 में गिरने की संभावना आती है उसको इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और इन प्रजातियों में, क्योंकि इस साल जो है भारत सरकार को एक्सपोर्ट करना है, विश्व में जो है भूखा मर रहा है बिल्कुल बासमती के लिए जी। तो इस साल किसानों की बल्ले बल्ले है, क्योंकि मिल वालों के पास एक्सपोर्ट करने के लिए मटेरियल ही नहीं है बासमती का। अच्छा। और उसके बाद जितना मटेरियल था उनके पास वो सब एक्सपोर्ट हो चुका। अमेरिका, मतलब एक तरह से कहें तो गोदाम खाली पड़े हुए हैं। आने वाले समय में जितना बढ़िया रखरखाव करेंगे, मेरा मानना यह है कि 50 रुपए किलो से बासमती कम नहीं बिकेगी। जो हमारा ग्रेन है, चाहे खैर की मंडी हो, चाहे मथुरा की मंडी हो, चाहे अलीगढ़ की मंडी हो, चाहे नरेला की मंडी हो, कहीं भी जो है धान हमारा इससे कम में नहीं बिकेगा। इसी तरह से बासमती में PV1 पूसा बासमती एक मुच्छड़ जिसे कहते हैं, मुच्छड़ की एक नवीन प्रजाति है 1882, और एक और नवीन प्रजाति है जो कि क्या 14 से 1 का परिवर्तित रूप है, उसका नाम है 1886। और ये प्रजाति जो है 4 वैरायटियां ब्लाइट और ब्लास्ट के प्रूफ आई हैं। अच्छा। जिसमें जो है 1847 जो कि बीच की वैरायटी है, 1509, 1692 और 1985 ये तो पक जाती है 120 दिन में, ठीक है। और 1847 पकती है 130-35 दिन में, और 11-21 पकती है 145 दिन में, और ये है 1885 जो है वो पकती है 150 दिन में। इसी तरह से आप अगर इन वैरायटियों को बोएंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। और क्योंकि मार्केट खुला हुआ है, इस समय 4800 रुपए धान जो है नरेला मंडी में बिक रहा है। अच्छा। जिन लोगों ने बचा लिया था उन लोगों का धान जो है इस समय जो है 4800 रुपए कुंटल बिक रहा है। और मेरा तो यही कहना है किसान भाइयों को कि 2007 की तरह पहली बार मौका आ रहा है कि जो हमारा धान जो है ऊंचे दामों में बिकेगा। अच्छा, जैसे आपने मुझे बताया 1885 ये जो ब्लास्ट से और जो है ब्लाइट से सक्षम है। जी। तो इसकी कीमत क्या है बाजार में? बात करें तो बाजार में क्या कीमतों में बीज दर क्या है? 11-21 की, 1885 की, या आपने 1847 बताई, किस दर पे किसानों को ये बीज मिल रहे हैं बाजार? हमारे बाजार में तो ये जो है बीज जो है 100 रुपए से 350 रुपए किलो बिक रहे हैं। अच्छा। और उनका जो है अपना अपना मार्केटिंग, अपनी अपनी कंपनियों का मार्केटिंग का धंधा है। हम जो है इसीलिए 11-21 को 120 रुपए किलो, अच्छा, 1885 को जो है 110 रुपए किलो, और 1879 को 140 रुपए किलो किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। 1979 को। हाँ जी, हाँ जी। और इसी तरह से हमारे पास सुगंधा 2 और सुगंधा 5 भी है। अच्छा। और जिसका दाम जो है 75 रुपए किलो है। अच्छा। और इसी तरह से आप जो है जो 1847 है वो भी 75 रुपए किलो है। अच्छा, आपके पास 1509 और 1692 ये भी वैरायटी होंगी? हाँ, 1509 और 1692 और क्या कहते हैं 1985 ये सब वैरायटियां हैं। और 1509 और 1692 इनका रेट 80 रुपए किलो है। और 1985 का रेट जो है 140 रुपए किलो है, क्योंकि ये नवीन प्रजाति है जी। और इसमें रखरखाव और क्या कहते हैं बहुत मेहनत लगी है इसको वैरायटी को तैयार करने में। अगर किसान साथियों को भवानी सीड से ये वैरायटी लेनी है, क्या तरीका रहेगा? लेके आनी मतलब आके लेनी होंगी, या दुकानों पे उपलब्ध हैं, या किस तरह से मंगा सकते हैं? कोई भी आदमी, या हमारा कहीं कोई आउटलेट नहीं है जी। हम गांव भूरेका में रहते हैं, जो नौझील ब्लॉक का एक गांव है जी। और यहाँ आने के लिए गूगल पे आप भूरेका डालें, मथुरा जिला भूरेका, नौझील भूरेका एक तरह से। हाँ जी, जी। तो डालेंगे तो गूगल आपको रास्ता दिखा देगा। अगर किसी किसान भाई को 10 किलो और 20 किलो बीज चाहिए तो हम उसके एड्रेस पे पार्सल के द्वारा भेज देंगे। डाकिया आपके गाँव में आपके घर देने आएगा। उसका चार्ज जो भी होगा भारत सरकार द्वारा निर्धारित है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ का रेट, वो पार्सल आपके घर पे आएगा और आपको दे जाएगा। वो पैसे आपको हमको डालने पड़ेंगे।
संपर्क करने के लिए कोई फोन नंबर वगैरह आपका? हमारा टेलीफोन नंबर है 9412278153। आजकल डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा है, तो उससे बचाव का भवानी सीड ने कोई तरीका बनाया हुआ है कि जिससे कम से कम लोग भवानी सीड के नाम पर लोगों को उल्लू ना बनाए? इसके लिए जो है भारत सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है। हाँ। हर पैकेट पर QR कोड है। अच्छा। और उसके बाद जो अंदर पंफलेट पड़ा हुआ है उस पे भी QR कोड है। और जो इस पे लेबल लग रहा है उन सब लेबलों के ऊपर भी QR कोड है। अच्छा। तो कहीं इसकी जो है गुंजाइश नहीं है। और जो QR कोड पड़ा हुआ है उस पर QR कोड पर कौन सी दवा कब लगानी है, कैसे हम उत्पादन करें, किस बीमारी का कैसे इलाज करें, ये सब QR कोड में लिखा हुआ है। और QR कोड से आपको पूरा ज्ञान मिल जाएगा। जो पूसा संस्थान की वैरायटियां हैं 12 वैरायटियों पे जो गाइडेंस है, पूरी गाइडेंस है। कौन सी दवा कब लगानी है, किस तरह से रख रखाव करना है, और आपको कब फसल काटनी है, कब बोनी है, और उसमें कौन कौन सी दवाइयां लगानी है, और कब कब क्या क्या शस्त्र क्रियाएं आपको अख्तियार करनी है, और उस वैरायटी की कितनी पैदावार है। जी।